नमस्कार। प्रॉपर्टी बेचकर मुनाफा कमाना ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, टैक्स की चिंता उतना ही परेशान करती है ना? तो चलिए आज इसी चिंता को दूर करने का एक आसान सा रास्ता समझते हैं। तो मान लीजिए आपने हाल ही में कोई प्रॉपर्टी बेची है और उस पर एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया है। खुशी तो बहुत हो रही होगी, लेकिन एक सवाल मन में जरूर खटक रहा होगा कि भाई इस मुनाफे पर टैक्स कितना लगेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे किसी तरह बचाया जा सकता है? तो सुनिए, अच्छी खबर यह है कि हाँ, टैक्स तो बनता है, लेकिन अगर प्लानिंग सही होना तो इसे देना हमेशा जरूरी नहीं होता। आइए आज इसी का पूरा फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, तो इस टैक्स की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। आपकी पूरी टैक्स की कहानी पता है किस पर टिकी है? सिर्फ एक सवाल पर, और वो सवाल ये है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास कितने समय तक थी। जी हाँ, बस यही एक चीज है जो तय करेगी कि आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, और सबसे जरूरी बात, आप उसे कैसे बचा पाएंगे। इसी होल्डिंग पीरियड यानी कि आपने प्रॉपर्टी कितने समय तक रखी, इसी के बेस पर आपके मुनाफे को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये है वो 24 महीने वाला गोल्डन रूल। इसे ध्यान से समझिए। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने से कम में बेच दी तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें ना टैक्स बचाने के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। ये जो भी मुनाफा हुआ वो सीधा आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और बस आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स कट जाएगा। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप प्रॉपर्टी को 24 महीने या उससे ज्यादा रखने के बाद बेचते हैं। तब ये बन जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और यकीन मानिए यहीं से टैक्स बचाने के सारे दरवाजे खुलते हैं। तो चलिए अब लॉन्ग टर्म गेन के मैथ्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां पर टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका एकदम बदल जाता है। इसमें एक खास तारीख और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का रोल है। वो खास तारीख है 23 जुलाई 2024। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी इस तारीख से पहले खरीदी थी तो आपके पास टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। देखिए, यहां दो सिचुएशन बनती हैं। अगर प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी थी तो आपके पास चॉइस है, या तो आप इंडेक्सेशन का फायदा लेकर 20% टैक्स दीजिए, या फिर बिना इंडेक्सेशन के सीधे सीधे 12.5%। लेकिन अगर प्रॉपर्टी इस तारीख के बाद खरीदी गई है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 12.5% वाला। असल में यह टैक्स के नियमों को आसान बनाने के लिए किया गया एक नया बदलाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्सेशन आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि यह सरकार का दिया हुआ एक महंगाई एडजस्टमेंट टूल है। ये क्या करता है? ये वक्त के साथ बड़ी महंगाई के हिसाब से आपकी खरीद की कीमत को कागज पर बढ़ा देता है। मतलब मान लीजिए आपने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो इंडेक्सेशन के बाद उसकी कीमत कागज पर 3.5 लाख तक दिख सकती है। नतीजा, आपका ऑन पेपर मुनाफा कम हो जाता है, और जब मुनाफा कम तो टैक्स भी कम। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो गया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस पर लगने वाले टैक्स को कानूनी तौर पर बचाया कैसे जाए। इसके लिए मेनली 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे पॉपुलर रास्ता है सेक्शन 54। इसका फंडा बहुत सिंपल है। एक घर बेचकर जो भी मुनाफा कमाया उस पैसे से दूसरा घर खरीद लो या फिर बना लो। और इसकी सबसे अच्छी बातें क्या हैं? पहली बात तो ये कि आपको पूरी सेल की रकम नहीं लगानी, सिर्फ मुनाफे का पैसा यानी कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, ये छूट 10 करोड़ रुपए जैसे बड़े मुनाफे पर भी मिल जाती है। और तीसरी, इस पर कोई ऐसी शर्त नहीं है कि आपके पास पहले से कितने घर हैं। और सरकार आपको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा खासा टाइम भी देती है। आप प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले खरीदे गए घर के लिए भी ये छूट ले सकते हैं, या फिर बेचने के 2 साल के अंदर अंदर खरीद सकते हैं, या 3 साल के अंदर बनवा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जो है सेक्शन 54F। ये तब काम आता है जब आपने घर के अलावा कोई और प्रॉपर्टी बेची हो, जैसे कोई जमीन का टुकड़ा या प्लॉट, और उस पैसे से आप एक रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना बहुत जरूरी है। याद है, सेक्शन 54 में सिर्फ मुनाफे का पैसा लगाना था, लेकिन सेक्शन 54F में टैक्स बचाने के लिए आपको बिक्री की पूरी रकम एक नए घर में लगानी होगी। साथ ही इस छूट को लेने के लिए आपके पास पहले से एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए। ये एक बड़ी शर्त है। और तीसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जो दोबारा प्रॉपर्टी के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। आप अपने मुनाफे के पैसे को सरकार के बताए हुए कुछ खास बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी अपनी कुछ शर्तें हैं। पहली, आपको प्रॉपर्टी बेचने के 6 महीने के अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट करना होगा, टाइम बहुत कम है। दूसरी, आप ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए का मुनाफा ही इन बॉन्ड्स में डाल सकते हैं।
और तीसरी, ये पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा, मतलब आप इसे 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते। अच्छा, अब जब हमने ये तीनों रास्ते समझ लिए हैं तो कुछ प्रैक्टिकल रूल्स की बात करते हैं जो इन स्ट्रैटेजीज को कामयाब बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों के सामने आती है कि सरकार तो निवेश के लिए 2-3 साल का वक्त दे रही है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन तो पहले ही आ जाती है। तो अब टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे समझाएं कि भाई हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं? तो इसका एक बहुत ही सीधा सा सोल्यूशन है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, यानी CGAS। करना क्या है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो लास्ट डेट है उससे पहले उस मुनाफे वाले पैसे को किसी भी सरकारी बैंक में इस स्पेशल अकाउंट में डाल दीजिए। बस ये टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक पक्का सबूत बन जाता है कि ये पैसा कहीं और खर्च नहीं हुआ है, बल्कि इसे आगे निवेश ही किया जाना है, और आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और हाँ, एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी टिप, अपने टैक्सेबल मुनाफे को कम करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की सही लागत को कैलकुलेट करना सीखिए। मतलब जो ओरिजिनल खरीद की कीमत थी उसमें स्टैंप ड्यूटी जैसे खर्चे जोड़िए, घर में जो भी इंप्रूवमेंट या रिनोवेशन कराया उसका खर्चा भी जोड़िए, और फिर उस टोटल पर इंडेक्सेशन का फ़ायदा लीजिए। इसका गणित बहुत सीधा है। आपकी कागजी लागत जितनी ज्यादा होगी, आपका टैक्सेबल मुनाफा उतना ही कम हो जाएगा और आपका टैक्स भी उतना ही बचेगा। तो अब जब ये सारे नियम और रास्ते आपके सामने साफ हैं, तो उम्मीद है कि अगली बार जब कोई प्रॉपर्टी बिकेगी तो टैक्स की चिंता नहीं होगी, बल्कि एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग होगी।